हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और जीके की क्लास में आज मैं नया प्रकरण जोड़ रहा हूं, ग्लोब, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, हमारा जो प्यारा सा ग्लोब है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं प्यारा सा ग्लोब। ये रहा हमारा प्यारा सा ग्लोब। इस प्यारे से ग्लोब में ये जो मिड में यानी बीच में ये जो रेखा दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये रेखा जो है ये विषुवत रेखा है। क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा। इस ग्लोब को यानी ये जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो पार्ट में बांटता है। ऊपर की तरफ एक पार्ट है और एक नीचे की पार्ट है। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर देखते हैं इसकी बनावट को। देखिए दोस्तों, ये प्यारा सा ग्लोब यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के मध्यो मध्य यानी बीचों बीच जो ये रेखा जा रही है दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितनी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है दोस्तों, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के मध्य में जो रेखा है उसे हम कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। अब एक चीज और याद रख लेंगे दोस्तों, याद रखेंगे क्या कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आइए थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है ये हमारे बीचों बीच जो रेखा है ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस रेखा के ऊपर की तरफ जो पार्ट है दोस्तों, ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे की तरफ जो है दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। एक प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? सर्वाधिक जनसंख्या किस गोलार्ध में निवास करती है? तो आपका ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध सही होगा। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो नए लोग हमारे मित्र जुड़े हुए हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं। ये जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है, दो भाग में बांटती है। अब हमारा प्यारा सा जो भारत है, प्यारा सा जो भारत है, ये उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है दोस्तों? 0 अंश यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में है। देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर बना दिया है मैप इंडिया का। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है 23.5 अंश अक्षांश रेखा। दोस्तों, अक्षांश रेखा का हमने बनाया है। तो जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा कहा जाता है। अब इस कर्क रेखा को ध्यान देंगे। इस कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत के बीचों बीच, लगभग में बीचों बीच काटती है दोस्तों, यानी भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ये आर्कटिक रेखा है। कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। ध्यान देंगे फिर से। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाएगा कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? कर्क रेखा कहा जाएगा। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत बताएंगे कमेंट करके। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध की ये मुख्य जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, उनका वर्णन था। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो जैसे ऊपर 23.5 अंश उत्तरी था, उसी प्रकार नीचे 23.5 अंश दक्षिणी, साउथ ध्यान देंगे। अब ये 23.5 अंश दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है, इसको कहा जाता है दोस्तों मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 अंश दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा, क्या सी रेखा कही जाती है? अंटार्कटिक रेखा कही जाती है। 23.5 अंश दक्षिणी मकर रेखा, 66.5 अंश दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा, 0 अंश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा। प्रश्न क्या आता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जाती है भैया।
दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा है 23.5 अंश पे। अब हमारा क्वेश्चन एक बनता है कि भारत जो है, इंडिया हमारा प्यारा भारत, यानी किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? ख्याल करेंगे दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है, ये पॉइंट देख लीजिए, इससे ऊपर ये वाला और ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये दोनों पॉइंट दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश ही कहा जाएगा दोनों को। ये नहीं कि इसको दक्षिण कह दीजिएगा, इसको उत्तरी कह दीजिएगा, नहीं जी। यहां से विषुवत रेखा के चूंकि ऊपर ही है, यानी उत्तर की तरफ ही है, तो ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश। चूंकि जीरो यहां पर है, जीरो यहां पर है, तो नजदीक वाला जीरो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो इस अक्षांश रेखा को दोस्तों क्या कहा जाएगा? आप ध्यान देंगे 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर हो गया? और ऊपर की तरफ जो जम्मू कश्मीर हमारा लद्दाख वाला हिस्सा होता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वो आपका है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर हो गया? दो आपको याद कर लेने हैं। हमारा जो प्यारा सा भारत है, उसकी अक्षांश रेखा का अगर विस्तार देखा जाए तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये दोनों उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री ऊपर की तरफ, लद्दाख जम्मू जो है हमारा 37 डिग्री 4 मिनट 6 मिनट। अब इन को आप याद रखेंगे दोस्तों। अब एक चीज ध्यान देंगे, पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे आप। अगर विषुवत रेखा 0 है तो एक कोड़ी दूरी किसे कहेंगे समझ लेंगे। अगर मान लीजिए यहां से अगर पृथ्वी के केंद्र यानी विषुवत रेखा पर अगर मैं केंद्र इसको मान लेता हूं और इसको यहां से मिला देता हूं, और ये जो कोण बनता है, डिग्री बनता है, यही हमारे यहां से लेकर के यहां तक की कोड़ी दूरी कही जाएगी। दोस्तों ध्यान देंगे, कोड़ी दूरी आपने समझा। अब यहां से 0 डिग्री से अगर एक अंश ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग कोड़ी दूरी में, तो यहां पर आपका 23.5 डिग्री आया है। इसी प्रकार अगर यहां से जाते हैं सीधा सीधी, अगर यहां तक जाते हैं और यहां से अगर हम खींचते हैं इस पर दोस्तों ये, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं। कहां जाती है दोस्तों? समांतर जाती है। और प्रत्येक 1 डिग्री पर, 1 कोणीय दूरी पर, 1 डिग्री कोणीय दूरी पर अगर हम अक्षांश रेखाओं को समांतर विषुवत रेखा के खींचते हैं दोस्तों, तो टोटल संख्या हमारी हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में हमारी संख्या हो जाती है 90। कितना हो जाता है दोस्तों? 90। अगर मैं इसको साफ कर देता हूं दोस्तों, तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाती है? 90 अक्षांश रेखाएं। एक साइड में पूरी अक्षांश रेखाएं खींचना संभव नहीं है दोस्तों बोर्ड पे, लेकिन आप याद रखेंगे ये अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कितनी होती है? तो दोस्तों 90 होती हैं। अक्षांश रेखाएं ध्यान देंगे हमेशा कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा 90 अक्षांश रेखाएं, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी नीचे की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं, 90 अक्षांश रेखाएं, प्लस बीच में जो एक विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा अगर इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। समझेंगे ध्यान से, टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 181। अब एक चीज और नोट करने वाली है, अगर दोनों जो ये पोल है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चूंकि यहां पर कोई अक्षांश रेखा नहीं होती, एक बिंदु ही होता है, तो एक बिंदु और 2 बिंदु, जो 90 डिग्री का हमने कोण बनाया था यहाँ पे आपके सामने, तो ये बिंदु को अगर छोड़ दिया जाए तो एक ये पोल और एक ये पोल, 2 अगर माइनस कर दिया जाए
तो हो जाता है 179। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है आप उस पर ध्यान देंगे। और केवल पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 181। अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो 179, 179। क्लियर हो गया दोस्तों। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। चलिए दोस्तों, हमारा प्यारा सा भारत, वहां पर भी हम ध्यान आपको आकर्षित करना चाहेंगे। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर हो गया। इन उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर स्थित है। अब दोस्तों, ये रहा हमारे अक्षांश रेखाएं के बारे में तथ्य। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसके बाद सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ, देखिए ये उत्तर से दक्षिण नहीं है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही बृहत वृत्त है। बाकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जब जितने ऊपर जाएंगे अक्षांश रेखाएं उतनी छोटी ही होती जाएंगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है। एक तरह से वृत्त मान लीजिए दोस्तों, जैसे प्याज हम लोग काटते हैं गोल गोल, तो ऊपर वाला जो होता है वो छोटा गोल निकलता है एक पार्ट उसका, नीचे वाला थोड़ा बड़ा, और बीच वाला पार्ट क्या होता है, सबसे बड़ा दिखाई देता है, रिंग टाइप का जो निकलता है। उसी प्रकार ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की अगर बात की जाए तो वो विषुवत रेखा होती है। ऊपर की तरफ यानी क्रम छोटा होता जाएगा या नीचे की तरफ छोटा होता जाएगा। दोस्तों, एक चीज और कि अक्षांशों के बीच की दूरी टोटल यहां से लेके यहां तक हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। और इन अक्षांश रेखाओं की संख्या में इसके और इसके बीच की दूरी अगर मापी जाए तो ये दोस्तों दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी बराबर 111 किलोमीटर। ध्यान देंगे दोस्तों, 111 किलोमीटर। बोलेंगे नहीं, यहां से प्रश्न आपको आते ही आते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारी देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं। दोस्तों, यहां से परीक्षाओं में जरूर प्रश्न आते हैं और उन परीक्षाओं पर आप उन प्रश्नों पर उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगर ये रहा हमारा प्यारा सा ग्लोब, ये रहा प्यारा सा ग्लोब, यहां पर हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, यहां पर हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे थी, एक दूसरे के समांतर थी। किन देशांतर रेखाएं दोस्तों जो होती है वह एक दूसरे के समांतर नहीं होती, बल्कि एक मिनट रुकिए, देखिए ये एक विषुवत रेखा खींच लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी हम लोगों को। देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती है या एक दूसरे ध्रुव पर मिलती हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर ये मिलेंगी एक दूसरे से। प्रत्येक देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की हो जाती हैं और दोनों जगह मिलती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान देंगे, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या अगर दोस्तों पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान देंगे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है आपकी, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। कितनी है, 360। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारियां लेना। ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों कहा जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। दोस्तों ख्याल करेंगे, प्रत्येक देशांतर रेखा एक दूसरे से ध्रुवों पर मिलती हैं।
प्रत्येक देशांतर रेखा एक दूसरे से ध्रुव पर मिलती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो सबसे ज्यादा होती है वह विषुवत रेखा पर होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी दोस्तों 111.32 किलोमीटर होती है। कितना होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी? 111.32 किलोमीटर होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बारे में ध्यान देंगे कि जो देशांतर रेखाएं टोटल कितनी हैं। सारी देशांतर रेखाओं को खींचा नहीं जा सकता दोस्तों बोर्ड पे, तो ये टोटल देशांतर रेखाएं जो हैं उनकी संख्या है आपकी 360 देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है दोस्तों? 360 देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग मानते हैं दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानते हैं दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी जाती है और यह जो 0 डिग्री देशांतर है यह कहां पर है? तो ग्रीनविच। कहां पर है दोस्तों? ग्रीनविच लंदन में है। कहां पर? ग्रीनविच लंदन। ध्यान देंगे, यही जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान समय रेखा कहते हैं। आगे भारतीय मानक समय यानी भारत में समय का मापन कहां से किया जाता है दोस्तों? किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है? तो ध्यान देंगे आप लोग 82.5 अंश। कितना? 82.5 अंश देशांतर रेखा यानी यामोत्तर रेखा को हम लोग भारत में मानक समय रेखा मानते हैं। किसे मानते हैं? 82.5 अंश देशांतर को हम लोग भारत में मानक समय रेखा मानते हैं। ये मानक समय रेखा दोस्तों, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत है तो किन किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा जाती है? ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा जाती है, देशांतर रेखा गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा जाती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अगर मैं भारत की बात करता हूं दोस्तों, भारत तो चूंकि भारत यहां पर स्थित है तो भारत जो स्थित है हमारा दोस्तों तो वो किन देशांतरों के मध्य स्थित है? जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की यानी किन अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा प्यारा सा भारत था। तो एक नीचे कन्याकुमारी था, ऊपर हमारा लद्दाख वाला हिस्सा यानी जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो था, तो हम लोग नोट किए थे। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात का हिस्सा हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है दोस्तों और ये गुजरात वाला हिस्सा है किन देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है? दोस्तों ये जानकारी रखनी हमको जरूरी है। तो इसको हम जान लेते हैं कि किन देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो ये जो है दोस्तों हमारा 97 डिग्री, यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों हिसाब से, ये 97 डिग्री 25 मिनट। और जो गुजरात वाला है ये अरुणाचल प्रदेश, कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और गुजरात वाला हिस्सा जो है दोस्तों वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट ये गुजरात का है दोस्तों। यानी इन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा प्यारा सा भारत स्थित है। अब प्रश्न आता है कि देशांतर रेखाएं ही अगर समय रेखा निर्धारित करती हैं, हमारी समय रेखा निर्धारित करती हैं, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में कितने का अंतर होता है दोस्तों? जो हमारा प्रधान समय रेखा है वो 0 देशांतर है। कितना है? 0 देशांतर है। तो यहां से अगर मान लीजिए हमारा 0 देशांतर हो गया तो जो हमारा मानक समय रेखा है वो 82.5 देशांतर है। कितना है? 82.5 देशांतर है। इन देशांतरों के बीच में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितनी? 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी दोस्तों गुजरती हैं? 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। कहां कहां से? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? 30 देशांतर रेखाएं। दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं कि जब इस साइड में अगर मान लीजिए ये हमारा 0 देशांतर हो गया, ये 0 देशांतर हो गया, तो इस साइड में अगर जाता है तो +4 मिनट बढ़ता है। कितना बढ़ता है दोस्तों? 4 मिनट बढ़ता है। अगर इस साइड में 0 देशांतर से अगर हम आते हैं तो 4 मिनट दोस्तों क्या होता है?
घटता है, माइनस में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? माइनस में। इस साइड में प्लस में हम लोग जाते हैं, इस साइड में माइनस में जाते हैं। चूंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 30 देशांतर हैं, तो अगर हम एक देशांतर, दो देशांतर के बीच में 4 मिनट, तो 30 देशांतर के बीच में अगर समय का अगर हम लोग आंकड़ा निकालते हैं दोस्तों, तो अगर 4 मिनट का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 घंटे। अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमारा जो समय का अंतर होता है दोस्तों, वे 2 घंटे का होता है। कितने का होता है? 2 घंटे का। चूंकि साइड में हट जाता हूं कि आपको पूरा दिखाई दे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय का अंतर कितने का होता है? 2 घंटे का होता है। अब एक प्रश्न आता है कि ग्रीनविच जो है हमारा और भारतीय मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री जो है हमारा, इनके बीच में कितने का अंतर होता है? हमारा मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच के कितने का अंतर होता है? तो दोस्तों ये होता है 5.5 घंटे का अंतर। कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर। यानी भारतीय समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटे प्लस है, अर्थात आगे है। याद रखेंगे, ग्रीनविच में अगर दोपहर का 12 बज रहा होगा तो हम लोगों के यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? इतना पूछा जा सकता है कि 0 देशांतर क्या है? तो 0 देशांतर हमारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। इतना क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़िए। ये एक एक पॉइंट नोट करने लायक है, याद करने लायक है। क्लियर ना? एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा कुछ पता नहीं। आपको सब याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। एक एक चीज मैं आपको बढ़िया से समझा रहा हूं, ख्याल करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि 0 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानते हैं और किस देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तिथि रेखा, मानक तिथि रेखा दोस्तों, मानक तिथि रेखा। देखेंगे ध्यान से, जो हमारी मानक तिथि रेखा है दोस्तों, या प्रधान हम कह सकते हैं प्रधान तिथि रेखा, तो वो होती है प्रधान तिथि रेखा। तिथि रेखा यह दोस्तों 180 अंश देशांतर, कितना? 180 डिग्री देशांतर को हम प्रधान तिथि रेखा कहते हैं। 180 अंश देशांतर को हम प्रधान तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। चूंकि देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की अगर हम बात करते हैं, देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। देशांतर रेखाएं, चूंकि एक देशांतर रेखा देखेंगे तो एक अर्धवृत्त के समान इसकी रचना होती है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर रहती है। विषुवत रेखा पर वृत्त की इनकी सबसे बीच की दूरी, अगर विषुवत रेखा के बीच की दूरी देखा जाए तो यहाँ पर कम दूरी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी आपकी विषुवत रेखा पर ही होती है। जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, इनकी कुल संख्या 360 होती है। हमारी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 देशांतर यानी 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय का अंतर होता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश वाला देशांतर है और गुजरात वाला देशांतर जो है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट है। 0 देशांतर से इस साइड में जाते हैं तो +4 मिनट बढ़ता है और इस साइड में जाते हैं तो 4 मिनट घटता है। 2 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 देशांतर और प्रधान तिथि रेखा हम लोग कहते हैं 180 देशांतर। क्लियर हो गया दोस्तों? आज का वीडियो कैसा लगा बताएंगे। मैंने अपने पूरे जोश खरोश के साथ आपको बताया, समझाया, कैसा लगा बताएंगे। धन्यवाद।